हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर हम लोग कर रहे थे, इसका एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब तक ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो आज इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो आइए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को याद है हमने लास्ट सेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स पढ़े थे। सोर्सेज ऑफ फंड्स को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप को हम लोगों ने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। एंड मैंने आप लोगों को बोला था कि इन सबको हम लोग आगे की वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो ऑनर्स फंड के बारे में पढ़ेंगे। ऑनर्स फंड क्या होता है? ऑनर्स फंड क्या होता है? जब मालिक खुद पैसा लगाता है बिजनेस में तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑनर्स फंड बोलते हैं। जब ऑनर का खुद का फंड लगता है कंपनी में तो उसे क्या बोला जाता है? ऑनर्स फंड बोला जाता है। और ऑनर्स फंड को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि ओनर किस तरीके से फंड और अरेंज कर सकता है। एक तो शेयर्स इशू करके और दूसरा रिटेन्ड अर्निंग, जिसे मैंने बोला था सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सेविंग। आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग के बारे में। तो इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में पहले बात करते हैं कि शेयर्स क्या होता है। जब कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी क्या कर देती है? पब्लिक में शेयर्स इशू कर देती है। और शेयर्स होता क्या है? जब कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को 10 लाख कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो कंपनी क्या करेगी? 1 लाख के शेयर्स इशू कर देगी, जो कि एक शेयर 10 रुपए का होगा। तो देखा आपने किस तरीके से कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसी को हम बोलते हैं शेयर्स। किस तरीके से 10 लाख को हमने 1 लाख इंटू 10 कर दिया है, यानी कि 1 लाख शेयर्स इशू करे, 10 रुपए का एक शेयर। जो शेयर से जुड़ा हुआ पैसा इकट्ठा कर देते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है? शेयर कैपिटल हो जाती है। द कैपिटल ऑब्टेन बाय इशू ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल। जो कैपिटल शेयर्स इशू करने से ऑब्टेन होती है उसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स। जब कंपनी की कैपिटल छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दी जाती है तो उसे हम शेयर्स बोलते हैं। द पर्सन होल्डिंग द शेयर्स इज नोन एज शेयर होल्डर। जिस पर्सन ने शेयर होल्ड कर रखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। कंपनी 2 तरीके के शेयर्स इशू करती है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। इक्विटी शेयर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कंपनी की ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कौन होते हैं? कंपनी के ओनर होते हैं। और जो मनी रेज होता है इक्विटी शेयर इशू करके उसे हम इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं। द मनी रेज बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज टर्म्ड एज इक्विटी शेयर कैपिटल। And equity share is the most important source of raising long term capital by a company. और इक्विटी शेयर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल को रेज करने का। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल क्या होता है। आपको याद होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड में हम लोगों ने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के बारे में बात करी थी। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? जब फंड्स हमें 5 साल से ज़्यादा के लिए अरेंज करने होते हैं तो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से अरेंज करते हैं। तो इक्विटी शेयर्स क्या हो गए? हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल है, यानी कि 5 साल से ज़्यादा के लिए किए जाते हैं। तो इक्विटी शेयर क्या हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करता है, यानी कि 5 साल से ज़्यादा के लिए कैपिटल रेज करता है। इट रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। इक्विटी शेयर कंपनी की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए जो कैपिटल इन शेयर को इशू करके रेज होती है उसे हम ओनरशिप कैपिटल या फिर ओनर्स फंड बोलते हैं। Equity shareholder do not get a fixed dividend but are paid on the basis of earnings by the company. Equity shareholder को fixed dividend नहीं मिलता है। उसका जो डिविडेंड होता है वो किस पे डिपेंड करता है? कंपनी की अर्निंग पे डिपेंड करता है। कंपनी की अर्निंग के अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। वो फ्लक्चुएट करता है अकॉर्डिंग टू द अर्निंग ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी की अर्निंग ज़्यादा है तो ज़्यादा डिविडेंड, कम है तो कम डिविडेंड, अर्निंग नहीं हुई तो नो डिविडेंड। ठीक है। थ्रू देयर राइट टू वोट दीज शेयर होल्डर हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोट करने का भी राइट होता है, इसीलिए ये शेयर होल्डर
कंपनी की मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर के पास राइट टू वोट भी है और ये लोग कंपनी की मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके मेरिट्स देख लेते हैं। अगर आपको मीनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स तो आपको बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगी। तो देखते हैं क्या है। आइडियल फॉर एडवेंचरस इन्वेस्टर्स। एडवेंचरस इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो एडवेंचरस इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हैं जो कि ज्यादा रिटर्न के लिए, ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, एडवेंचरस इन्वेस्टर्स यानी कि जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं अगर उन्हें ज्यादा रिटर्न चाहिए तो। ठीक है, नो बर्डन ऑन द कंपनी। इक्विटी शेयर इशू करके कंपनी पे किसी तरीके का बर्डन नहीं आता, क्योंकि डिविडेंड पे करना इक्विटी शेयर होल्डर को कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि उनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता। एंड परमानेंट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल जो होती है वो क्या होती है? परमानेंट कैपिटल होती है, क्योंकि वो रिपेड की जाती है सिर्फ और सिर्फ कब? लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी के टाइम पे, यानी कि कंपनी जब बंद होने वाली होती है सिर्फ और सिर्फ तभी इक्विटी कैपिटल रिपेड की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं डीमेरिट्स की। रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स। डीमेरिट्स में क्या है हमारा? जो इक्विटी शेयर्स होल्डर हैं उनको क्या मिलता है? फ्लक्चुएटिंग रिटर्न मिलता है, क्योंकि उनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता। उनका रिटर्न क्या करता रहता है? फ्लक्चुएट करता रहता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, कभी नहीं भी मिलता। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल नहीं है जिन्हें स्टेबल रिटर्न चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि इक्विटी शेयर्स का जो रिटर्न है वो क्या करता है? फ्लक्चुएट करता है, कम ज्यादा होता है। हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट है वो क्या है? जनरली ज्यादा है बाकी के सोर्सेज से, यानी कि अगर हमें फंड्स किसी और सोर्स से रेज करना है तो उसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम पड़ती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स से। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है हमारी? हाई होती है, ये भी एक डीमेरिट है। और क्या है? लीगल फॉर्मेलिटीज। अगर हमें फंड्स रेज करने हैं इक्विटी शेयर्स इशू करके तो इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजरल डिलेज होते हैं, तो ये भी एक डीमेरिट है इक्विटी शेयर इशू करने की। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स में आप प्रेफरेंस के नाम से ही समझ रहे हैं, इनको क्या दी जाती है? प्रेफरेंस दी जाती है। इक्विटी शेयर से ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है प्रेफरेंस शेयर्स को। ठीक है, द कैपिटल रेज बाय इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके रेज की जाती है उसे हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय 2 प्रेफरेंशियल राइट। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो 2 प्रेफरेंशियल राइट एंजॉय करते हैं, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर से ज्यादा प्रेफरेंशियल राइट किसे दिए जाते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए जाते हैं। तो 2 राइट कौन कौन से हैं? पहला है राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है इक्विटी शेयर से पहले। हमने पढ़ा था ना, इक्विटी शेयर्स का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता, वो फ्लक्चुएट करता है अकॉर्डिंग टू द अर्निंग ऑफ द कंपनी। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स का होता है डिविडेंड वो फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप द कंपनी। कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम भी इनकी कैपिटल पहले रिपे की जाती है इक्विटी शेयर होल्डर से। इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर्स की कैपिटल रिपे करी जाती है वाइंडिंग अप के टाइम भी। ठीक है, यानी कि रिपेमेंट ऑफ कैपिटल का भी जो प्रेफरेंशियल राइट है वो इनको दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय एनी वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कोई वोटिंग राइट एंजॉय नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब तक उनका खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व ना हो। अगर किसी स्पेसिफाइड ईयर में उन्हें डिविडेंड नहीं दिया गया है तो वो वोट करेंगे, अदरवाइज वो किसी भी तरीके का वोटिंग राइट एंजॉय नहीं करते हैं। ठीक है, जब तक उनका खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व ना हो वो कोई वोटिंग राइट एंजॉय नहीं करते हैं। ये बात याद रखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कोई वोटिंग राइट एंजॉय नहीं करते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है? शेयर होल्डर अपना फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तो लेता ही लेता है, साथ ही साथ अगर कंपनी को सरप्लस प्रॉफिट हो रहा है तो वो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में उसे सिर्फ और सिर्फ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ही मिलता है, वो किसी भी सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव में क्या होता है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में अगर मान लो किसी साल का डिविडेंड रुक जाता है किसी रीज़न की वजह से, प्रॉफिट ना होने की वजह से, तो वो डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और नेक्स्ट ईयर रिपे कर दिया जाता है, यानी कि एरियर्स पे ऑफ हो जाते हैं,
यानी कि एरियर्स हो जाते हैं, एक्युमुलेटेड होता है, वो क्या होता है, वो एक्युमुलेटेड होता है फ्यूचर ईयर्स के लिए। ठीक है, यानी कि मान लो कि 2021 का डिविडेंड नहीं मिल पाया किसी रीज़न की वजह से, प्रॉफिट ना होने की वजह से, तो वो 2022 में जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो 2021 का भी और 2022 का दोनों का ही डिविडेंड पे कर दिया, यानी कि एक्युमुलेटेड डिविडेंड भी पे कर दिया। तो ये तो हो गया आपका क्यूमुलेटिव, यानी कि जब अगर करंट ईयर का डिविडेंड नहीं मिल पाता है तो वो फ्यूचर ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और फ्यूचर ईयर में दोनों साल का मिल जाता है। ठीक है, और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, जब डिविडेंड को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता, अगर 2021 का नहीं मिल पाया है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो नॉट एक्युमुलेटेड होता है फॉर द फ्यूचर ईयर्स, यानी कि वो डिविडेंड फिर पे ही नहीं होता, तो वो हमारा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होता है। तो उन्हें कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं हो पाया है तो कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल क्या होता है, जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम के बाद, स्पेसिफाइड टाइम के बाद अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो क्या होता है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। अगर शेयर होल्डर के पास ऑप्शन है कि आप अपने शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन स्पेसिफाइड टाइम के बाद, तो वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। और नॉन कन्वर्टिबल क्या होते हैं, जिन प्रेफरेंस शेयर्स को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इक्विटी शेयर्स में, वो नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। अब मेरिट्स क्या है प्रेफरेंस शेयर्स की, रीजनेबल सेफ्टी ऑफ रिटर्न। फिक्स डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस शेयर में तो सेफ्टी है रिटर्न की कि रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, रीजनेबल रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, इनकम इतनी मिलेगी ही मिलेगी। नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, कोई वोटिंग राइट नहीं है इनके पास, तो ये मैनेजमेंट में किसी तरीके का इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो ये इक्विटी शेयर होल्डर का जो कंट्रोल है मैनेजमेंट पे उसको भी इफेक्ट नहीं करते हैं। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की रिपेमेंट के टाइम भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस दी जाती है। लिक्विडेशन के टाइम पे इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिपे कर दी जाती है कैपिटल। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशंस की, अनरिलायबल एंड लो रिटर्न्स। इनको रिटर्न्स फिक्स तो मिलते हैं, डिविडेंड फिक्स तो होता है, लेकिन लो और अनरिलायबल होता है, क्योंकि अगर कंपनी ने कभी बम्पर प्रॉफिट कमाया तो उस टाइम भी उन्हें जो फिक्स उनका डिविडेंड है उसी के साथ ही सेटिस्फाइड होना पड़ता है, ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाते उस टाइम भी। लिमिटेड अपील, और प्रेफरेंस शेयर्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल नहीं है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं। नो टैक्स बेनिफिट, प्रेफरेंस शेयर्स पे किसी भी तरीके का टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिल पाता। देयर इज नो टैक्स सेविंग इन केस ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एज दे आर नॉट डिडक्टिबल फ्रॉम प्रॉफिट एज एक्सपेंस, क्योंकि जो डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर्स का वो डिडक्टिबल नहीं है प्रॉफिट में एज अ एक्सपेंस। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे तो बहुत ही अच्छे से कर लेना, आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं इसके। और अगर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स अच्छे से समझ आ गया है तो आप डिफरेंस अपने आप बना सकते हैं। देखते हैं क्या डिफरेंस है। राइट टू डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, इक्विटी डिविडेंड बाद में दिया जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट के। ठीक है, इक्विटी डिविडेंड इज पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। और प्रेफरेंस शेयर को क्या दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है, प्रेफरेंस डिविडेंड पहले दिया जाता है, इक्विटी शेयर का डिविडेंड बाद में दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर गेट अ प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड कमेंट करके मुझे बताना, इक्विटी शेयर का रेट कैसा होता है डिविडेंड का और प्रेफरेंस शेयर का रेट कैसा होता है डिविडेंड का। जो इक्विटी शेयर का रेट है डिविडेंड का वो किस पे डिपेंड करता है, कंपनी की प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट अच्छे हैं तो रेट अच्छा, प्रॉफिट कम है तो रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, फिक्स रेट नहीं होता इक्विटी शेयर्स में। और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, डिविडेंड का फिक्स रेट होता है। और वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग राइट होते हैं, जी हाँ, इक्विटी शेयर्स वोटिंग राइट्स इंजॉय करते हैं। और प्रेफरेंस शेयर्स वोटिंग राइट इंजॉय नहीं करते व्हेन एक्सेप्ट व्हेन डिविडेंड रिमेन अनपेड फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। अगर किसी पीरियड का डिविडेंड अनपेड है तो वो वोट दे सकते हैं, अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर्स कोई वोटिंग राइट इंजॉय नहीं करते। और डिग्री ऑफ रिस्क, इक्विटी शेयर्स में कैसा रिस्क होता है, हाई डिग्री ऑफ रिस्क, क्योंकि उनके जो रिटर्न है वो क्या करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, तो हाई डिग्री ऑफ रिस्क। और प्रेफरेंस शेयर्स का क्या होता है, रिलेटिवली लो डिग्री ऑफ रिस्क। रिफंड ऑफ कैपिटल की बात की जाए तो इक्विटी शेयर्स को कैपिटल का रिफंड
प्रेफरेंस शेयर्स के बाद मिलता है वाइंडिंग अप पे। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप रिफंड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मेड आफ्टर द रिफंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी कि प्रेफरेंस शेयर को पहले रिफंड दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर को दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या होती है, प्रायोरिटी मिलती है इक्विटी शेयर पे रिफंड की, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर गेट प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स फॉर रिफंड ऑफ कैपिटल। तो ये था हमारा डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया था, ये एक तरीके की सेविंग्स होती है ओनर की। बाकी देख लेते हैं रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है। देखिए, ओनर को ना डिसाइड करना होता है कि अब जो अर्निंग हुई है आउटसाइडर वगैरह को पेमेंट करने के बाद, जो अर्निंग ओनर के पास बच गई है, क्या वो उसे शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दे एज अ डिविडेंड, या फिर कुछ पोर्शन अपनी अर्निंग का बिजनेस में सेव करके रखे फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट के लिए, या फिर कोई लॉस हो जाए, अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाए, उसे रिकवर करने के लिए क्या रिटेन करके रखे, या फिर सारी की सारी अर्निंग शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दे एज अ डिविडेंड। यहाँ पे ओनर को ये चीज़ डिसाइड करनी होती है। तो ओनर क्या करता है, कंपनी जनरली डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स अर्निंग अमंग्स द शेयर होल्डर एज डिविडेंड। कंपनी सारी अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है शेयर होल्डर के बीच में एज अ डिविडेंड। अ पोर्शन ऑफ द नेट अर्निंग में बी रिटेन इन द बिजनेस फॉर यूज इन फ्यूचर। कुछ पोर्शन नेट अर्निंग का रिटेन कर लेती है बिजनेस में, यानी कि सेव कर लेती है बिजनेस में फ्यूचर में यूज करने के लिए। दिस इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। और रिटेन्ड अर्निंग के कुछ और नाम भी हैं, वो भी देख लेते हैं। इंटरनल फाइनेंसिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग एंड प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। अब मेरिट्स देखते हैं रिटेन अर्निंग के क्या क्या मेरिट्स हैं। पहला है परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स। रिटेन अर्निंग क्या है, परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स है। हम क्योंकि इसे अर्निंग से ही रिटेन करते हैं, तो ये क्या है, परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है। इकोनॉमिकल है, क्योंकि रिटेन अर्निंग पे हमें किसी तरीके का इंटरेस्ट, डिविडेंड, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं देनी होती, तो ये क्या है, इकोनॉमिकल है। मोर फ्रीडम है, क्योंकि ये इंटरनली जनरेट किया जाता है, तो इसमें ग्रेट डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लैक्सिबिलिटी होती है। एबिलिटी टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेज। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड लॉसेज जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, ऐसा कोई लॉस आ गया, तो हम अपने रिटेन अर्निंग से उसे रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके डीमेरिट्स देखते हैं। रिटेन अर्निंग से क्या होता है, डिससेटिस्फेक्शन अमंग शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स के बीच में क्या हो जाती है, डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि पैसा रिटेन कर लिया जाता है बिजनेस में और शेयर होल्डर को क्या मिलता है, लोअर डिविडेंड मिलता है। तो इससे क्या हो जाती है, शेयर होल्डर्स के बीच में डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो जाती है। अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड, एक तरीके का ये क्या है, रिटेन अर्निंग अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड है, क्योंकि हमारे जो बिजनेस के प्रॉफिट हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमेशा खुश रहिए। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास फटाफट नोटिफिकेशन आ जाएगी। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करे बिना तो जाना ही नहीं है। थैंक यू सो मच।